आप सभी माताओं एवं बहनों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशहाली से भरा हो। आप सभी का आजीविका ज्ञान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आस पड़ोस की बहनों को भी बताएं एवं उनको भी चैनल के बारे में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं एवं वीडियो पसंद आए तो सब बहनें लाइक भी ज़रूर से कर दिया करो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक मेरी जानकारी पहुँचे, वो भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ें एवं अपने आप को संबल बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। भारत सरकार का ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खुद इसके बारे में हर प्रोग्राम में, हर मंच पर हमेशा बात करते रहते हैं, ताकि मेरे देश की हर बहन बेटी, माताएं, गरीब, वंचित सब स्वयं सक्षम बने एवं अपने आप को तथा अपने पूरे परिवार की तरक्की में पूरा पूरा योगदान दें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर क्या क्या बिजनेस मेरी माता बहनें कर सकती हैं, कैसे वो आत्मनिर्भर बन सकती है, कैसे वो अपने समूह को चलाते हुए अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। आज हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बहनें क्या क्या काम कर सकती है। तो बारी बारी चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्वयं सहायता समूह में बहुत तरह के फंड मिलते हैं। शुरू में 15,000 रुपये मिलते हैं CIF का पैसा, उसके बाद RF का पैसा 15,000 रुपये मिलता है, फिर 1,10,000 रुपये CIF का पैसा मिलता है। उसके बाद आपका ग्राम संगठन बन जाता है। ग्राम संगठन बनने के बाद फिर आपका CCL यानी कि बैंक लिंकेज, बैंक से भी आप जुड़ जाते हो, तो बैंक से भी आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन के द्वारा भी पैसा मिल जाता है। पहले ये 10 लाख तक था, अभी ये 20 लाख रुपए तक भारत सरकार ने बढ़ाकर इसको कर दिया है। तो पहले 10 लाख तक लोन मिलता था, अब 1 लाख से 20 लाख तक लोन है स्वयं सहायता समूह को बैंकों के द्वारा CCL के रूप में पैसों का लोन मिल सकता है, जो समय समय पे उस लोन को महिलाएं ले सकती है और ब्याज समेत वापस से अपना व्यवसाय बढ़ाती जाती हैं और जमा करती जाती है। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो आप स्वयं सहायता से जुड़ के कर सकती हैं। इन सब के बारे में डिटेल से आज आपको बताने वाली हूँ। एक नंबर है, आप कैटरिंग, खाना बनाना, हॉस्टल, हॉस्पिटल आदि, पार्टियों आदि में ये लोग अपने समूह में खाना बनाकर वहाँ भेज सकती है। समूह की महिलाएं क्या कर सकती है कि एक अपना इस तरह का बिजनेस बना सकती है, इस तरह से काम कर सकती है कि वो कैटरिंग का काम कर सकती है, खाना बनाने का काम कर सकती है। उस खाने को बना के हॉस्टल में, हॉस्पिटलों में, शादी पार्टियों में आदि में ये लोग अपने समूह का बना हुआ खाना बेच सकती है। गांव में गोबर की खाद बना सकती है, बिजली बना सकती है, और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं जो आपके आसपास जिस तरह के जो सोर्सेज हैं उनसे आप ये सब काम कर सकती हैं। गाय पालन कर सकती हैं, गाय का दूध, घी, मक्खन इन सब की ब्रांडिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती है, सिलाई का काम कर सकती है, आटा चक्की लगा सकती है, रोटी मेकर की मशीन ला के रोटियां बना के आप कहीं सप्लाई कर सकती है। वृद्ध आश्रम में, जैसे अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, हॉस्पिटलों में, हॉस्टलों में, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत सारी रोटियों की खपत होती है। तो वहाँ पे जैसे लंगरों में, गुरुद्वारों में जो लंगर लगते हैं वहाँ भी बहुत सारी रोटियों की ज़रूरत पड़ती है। तो रोटी मेकर ला के स्वयं सहायता समूह की बहनें रोटियां बनाकर वहाँ अपनी रोटियों को पैकेजिंग करके भिजवा सकती है। मसाला मेकर, मसाला बनाने की भी मशीनें आती हैं, तो उनसे मसाले बनाकर भी बहनें बेच सकती हैं। खाना परोसना कैसे है, इनकी भी ट्रेनिंग दिलाकर ये SHG महिलाओं को सिखाया जा सकता है एवं उनको ट्रेनिंग देके ये सब भी बताया जा सकता है कि खाना परोसना कैसे है। जैसे शादी पार्टियों में बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उस खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
तो महिलाओं में एक तो कला ये होती है कि वो परोसने में अच्छी होती है, दूसरा कि वो वेस्टिंग नहीं होने देती, उस बचे हुए खाने को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा सकती है, या फिर वो इतना खाना डालती ही नहीं है कि कोई वेस्टेज करे। तो ये काम भी महिलाएं कर सकती हैं, उनको इस चीज़ की, खाना परोसने की, कैसे परोसना है, कैसे बनाना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, कितना क्या देना है। प्लेटों में बफरिंग सिस्टम हो गया आजकल, तो उसमें बफरिंग में कितना खाना, लोग के भर भर के प्लेटों में उसको वेस्ट कर देते हैं, तो वेस्ट नहीं करके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा सकती है, और वो इस तरह की चीज़ें इस मुहिम में जुड़ के और वो इस तरह की चीज़ें कर सकती है। फिर आगे हो गया आपका अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, पापड़, नमकीन, छोटे छोटे सूखे कचौरी, समोसे आदि नमकीन चीज़ें बना सकती है। इस तरह के बिजनेस भी वो कर सकती है। एसएचजी महिलाएं मिलकर एक छोटा सा किचन चला सकती है। जैसे 10 महिलाओं का एक समूह है, 10 से 12 महिलाओं का, तो एक समूह ने एक किचन बना लिया, दूसरी समूह की महिलाओं ने दूसरा किचन बना लिया, तो ऐसे पूरे गांव में जैसे 8-10 समूह है, 10 से 11, 12, 15 तक समूह है, तो सब महिलाएं मिलकर एक या दो, तीन, चार, जितने भी वो चाहे समूह के हिसाब से किचन बना सकती है। और उस छोटे से किचन में वो टिफिन व्यवस्था, यानी एक टिफिन में जैसे 4 रोटियां, चावल, दाल, इस तरह से अपना एक छोटा सा टिफिन बनाकर वो किसी हॉस्पिटल में, वृद्ध आश्रम में, बच्चों के हॉस्टल या पीजी में, तथा अन्य कई जगह ऐसी हैं, आश्रमों में, कई अनेक ऐसी जगह होती है जहाँ वो अपना खाना टिफिन बनाकर भेज सकती हैं। लागत से थोड़ा ज़्यादा में अगर वो दे दे तो, और भरोसे के साथ शुद्ध साफ सुथरा भोजन अगर दे दें तो बहुत अच्छा काम वो हो सकता है। इससे उनको थोड़ा सा मुनाफा भी हो जाएगा और एक अच्छी पहल भी हो सकती है, और गरीबों की ज़रूरत भी पूरी हो सकती है। फिर आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती भी आप कर सकती है। जैसे किसी महिला के 2-3 बीघा जमीन है, किसी महिला के पास 4-5 बीघा जमीन है, तो समूह में 10-12 महिला है, इनमें से किसी महिला की अपनी खुद की जमीन नहीं है, तो वो समूह की दूसरी बहन के खेत में, उसकी खेती में मदद कर सकती है और उससे मेहनताना ले सकती है। सामूहिक तौर पर सभी महिलाएं मिलकर ऑर्गेनिक खेती कर सकती है, जिससे मेरे देश के बच्चों तक शुद्ध जैविक सब्जियां, अनाज, दूध, घी इत्यादि जो खेती से उत्पादित जो जो चीजें हो सकती हैं वो पहुंच सकती है, एवं वो अपनी भी मदद कर सकती है। इसके साथ समृद्ध भारत का सपना भी पूरा हो सकता है। वो ही बहनें एक एक गाय पाल सकती है। जितनी भी बहनें हैं जो खेती का काम करती है, जो जैविक खेती करती है, वो सभी बहनें एक एक देसी गाय पाल सकती है। सभी बहनें, क्योंकि एक गाय तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, खेती का काम तो वो पहले से कर ही रही है, तो एक गाय वो अपनी पाल सकती है। उससे दूध को डेयरी बनाकर डेयरी बनाकर अपने समूह की छोटी सी डेयरी बनाकर, जैसे 10 बहनों का, 12 बहनों का समूह है, तो अपनी ही एक छोटी सी डेयरी बना लो, उस डेयरी में उस दूध को इकट्ठा कर सकती है। एक डेयरी में गांव में जितने भी समूह हैं उन सब का दूध वो अपना ले सकती है, या फिर अलग अलग समूह अलग अलग छोटी छोटी डेयरियां बना सकते हैं, उसमें इकट्ठा करके अपना दूध, एवं मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आजकल उपलब्ध हैं, वो खरीद कर उससे क्रीम निकाल कर, घी, मक्खन आदि निकाल कर अपनी खुद की पैकिंग करके ब्रांड का नाम भी अपने समूह के नाम से या डेयरी के नाम से रखकर बेच सकती हैं। बचे हुए दूध की छाछ रह जाती है तो उसको भी पैकिंग करके बेच सकती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी पोर्टल बना रखा है, वहां आप देश भर में कहीं भी बेच सकती हैं। देश में ही नहीं, देश से बाहर भी आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं उस पोर्टल पे। अगर उस पोर्टल पे आपने अपने सामान का लिंक डाल दिया तो वहां से पूरे देश में ही नहीं, देश से बाहर भी आपका दूध, घी आदि का प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है। वहाँ आप देश भर में कहीं भी बेच सकती है। गाय के गोबर से जैविक खाद भी बनाना सीखकर उसको भी बेच सकती हैं। शुद्ध देसी गाय के गोबर के कंडे या उपले बनाकर भी वो बेच सकती है, क्योंकि अब ज़्यादा देश में गायें तो बची नहीं है, शहरों में ये चीज़ें पॉसिबल है नहीं, तो अपने गाय के उपले बनाकर, कंडे, कुछ जगह कंडे बोलते हैं, कुछ जगह उपले बोलते बोलते हैं, वो बनाकर छोटी छोटी पैकिंग बनाकर, अच्छे कंडे बनाकर
जिनको बिल्कुल जैविक तरीके से साफ सुथरा अपने एक सूती कपड़े के ऊपर उनको सुखा के पैकेजिंग करके अच्छे अच्छे छोटे छोटे, जैसे हवन यज्ञ वगैरह में भी वो काम आते हैं उपले, तो उस हिसाब से छोटे छोटे कंडे बनाकर वो बेच सकती है पैकेजिंग करके, और अपने समूह की जो ब्रांडिंग होती है उसी ब्रांड का उसको नाम भी दे सकती है। दूसरा काम वो कर सकती है, पंचगव्य साबुन भी बनाकर बेच सकती है। पंचगव्य साबुन जो बहुत चलन में भी है एवं बहुत अच्छी भी होती है, जिससे विदेशी कंपनियों की महंगी महंगी साबुन भी नहीं खरीदनी पड़ेगी एवं शुद्ध साबुन भी देश के काम आएगी। इन साबुनों को आप अपने समूह की अधिकारियों से बोलकर ट्रेनिंग भी ले सकती है। फिर YouTube पर ढेरों वीडियो बने हुए हैं, देखकर सीख भी सकती है कि कैसे पंचगव्य साबुन कैसे बनाएं। इस तरह से अगर आप YouTube पे टाइप करोगे तो आपको ये सब भी मिल सकता है कि पंचगव्य साबुन कैसे बनती है। तो गाय से बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो गाय से बन सकते हैं, दूध, घी, क्रीम। गाय की तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मिसयूज हो सकती है, हर चीज़ गाय की काम में आ सकती है। तो ये आपका हो गया। शहरों की तर्ज पर गांव गांव में कचरा उठाने का हुपर लगाकर कचरा इकट्ठा करने का काम, सूखा गीला गोबर आदि जिस भी तरह का हो, एक ग्राम संगठन के फंड से पैसे लेकर छोटा प्लांट समूह की बहनें लगवा सकती है, जिससे बिजली भी उत्पादन कर सकती है, गैस भी उत्पादन कर सकती है, बचे हुए कचरे की जैविक खाद बन जाएगी। जो भी आप पैकिंग करके कट्टों में या छोटी छोटी 1 किलो की, 2 किलो की या 5 किलो, 10 किलो, जैसे भी आप चाहें पैकिंग में भरकर उचित दाम में बेच सकती हैं, जिससे आपकी बिजली जिससे आपका बिल की भी समस्या खत्म हो जाएगी, गैस बिल की समस्या भी खत्म हो जाएगी, खाद की समस्या भी खत्म हो जाएगी। उसी खाद को आप अपने खेत में भी डाल सकते हो, उसको बेच भी सकते हो, आपके पास रोजगार भी होगा एवं गांव में यहाँ वहाँ कचरे की ढेले या ढेरियां भी नहीं होंगी, जिससे गांव में बीमारियां नहीं होंगी, मच्छर नहीं पनपेंगे तथा पूरी तरह से आपका गांव स्वच्छ गांव भी बनेगा और आपका समूह भी उससे आदर्श बन जाएगा। ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो जैसे शहरों की तर्ज पे ये सब काम आप कर सकते हो, जैसे शहरों में ऊपर आते हैं कचरा उठाने के लिए, वैसे ही आप गांव में भी एक ऊपर लगा सकते हो और पूरे गांव का जितना भी सूखा कचरा, गीला कचरा, गोबर इत्यादि जितना भी जो भी कचरा है उन सबको इकट्ठा करवा के किसी एक जगह प्लांट लगा लो छोटा सा। जो स्वयं सहायता समूह के जो ग्राम संगठन बने हुए होते हैं उनमें बहुत फंड आता है, उस फंड की आप मांग करके संगठन की महिलाओं को, संगठन में जो अधिकारी होते हैं ग्राम संगठन में, उनको बोल के और वो प्लांट लगवा सकती हैं और उसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उनको कर सकती हैं। ये भी आप कर सकती है। ये सभी काम अगर समूह की महिला एकजुट होकर अगर करे तो पॉसिबल हो सकता है। मेरे देश की महिला इतनी ताकतवर एवं इतनी मेहनती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो वो जरूर इस तरह से स्वयं सहायता से जुड़कर, ऐसे जैसे जुड़कर ये काम कर सकती है। और भी बहुत सारे काम हैं, मैं आपको कितने ही ऐसे रोजगार के कार्य बता सकती हूँ। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए किसी दिन और इस टॉपिक पे वापस से मैं आपको वीडियो बनाकर और रोजगार के बारे में भी बताऊंगी। जो आप अपने समूह में जो ब्लॉक स्तर पर अधिकारी होते हैं उनसे डिस्कस करके ट्रेनिंग भी ले सकती है एवं एक छोटी सी शुरुआत करके बड़े बड़े काम कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं स्वयं सहायता समूह को किसी अन्य जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, समृद्ध बनकर एवं आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को संबल बनाकर ये सारे काम आप कर सकती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय।